Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 30 to 34 of exercise 5.1 of chapter Continuity and Differentiability. So let's start. Question number 30 is find the value of a and b such that the function defined by f of x equals to 5 if x less than equals to 2 and ax plus b if x lies between 2 and 10, and third is 21 if x is greater than equals to 10 is a continuous function. फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, कंडीशंस आपको दे रखी हैं. देखो कंटिन्यूस कंडीशंस क्या दे रखी हैं, कह रहा है अगर x 2 से लेस और इक्वल है तो फंक्शन ये है हमारे पास, अगर x 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन ये है, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है तो फंक्शन क्या है 21 है. अब देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, इक्वल होगी. बट यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है. इसका मतलब हमें देखो हम क्या चेक करते हैं, ये देखते हैं कि जिस भी पॉइंट की बात करते हैं उसका लेफ़्ट या राइट दे रखा है. अगर दोनों दे रखे हैं तो उतने पॉइंट्स पर चेक करते हैं. अब यहाँ पे 2 का लेफ़्ट भी दे रखा है और 2 का राइट भी दे रखा है, तो एक तो पॉइंट हो गया 2. सेकंड 10 का लेफ़्ट भी दे रखा है और 10 का राइट भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर चेक करेंगे. ठीक है. अब देखो अगर हमें वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट की, जैसे पिछले क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें सिर्फ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हम 2 इक्वेशन से हमारा काम चल गया था. बट यहाँ पे हमें इक्वेशन एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 2 और 10, तो हम अलग अलग पॉइंट्स पर इसको चेक करेंगे. तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 2, x 2 के इक्वल है उस पर हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले f ऑफ 2 चेक करेंगे. f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 है मेरे पास 5 है ना. f ऑफ 2 क्या आ गया मेरे पास 5, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर कितनी है 5 है. अब अगर मैं x की वैल्यू लेफ्ट में निकालूंगी तब भी मेरे पास क्या आएगा 5. देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लेफ़्ट राइट समझ नहीं आ रहा कि ये लेफ़्ट में वैल्यू दे रखी है तो इसको निकालूँ या नहीं निकालूँ, तो आप सीधी सी बात है आप तीनों चीज़ें फाइंड करिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप तीनों चीज़ें फाइंड करिए, क्वेश्चन तो आपका आंसर तो वही आएगा, क्योंकि f ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आएंगी. बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप तीनों ही चीज़ें निकालें. तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे क्योंकि फंक्शन सेम है तो वैल्यू वही आएगी. लिमिट x टेंड्स टू 2 का लेफ्ट, फंक्शन क्या आएगा f ऑफ x. 2 के लेफ्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है 2 के लेफ्ट में 5 ही है. अब 5 कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं, तो f ऑफ 2 भी 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई. अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं. तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 का राइट, तो फंक्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 के राइट में अगर x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, तो फंक्शन है मेरे पास ax प्लस बी. फंक्शन क्या है ax प्लस बी. 2 प्लस की बात कर रहे हैं तो 2 में कुछ ऐड करेंगे, यानी 2 में क्या ऐड करेंगे हम h ऐड करते हैं, तो लिमिट क्या आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा मेरे पास a. x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 2 प्लस h प्लस b. अब h की जगह 0 पुट करो, जैसे हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b. अब 2 प्लस 0 कितना होता है 2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2a प्लस b. क्या आ गया 2a प्लस b आ गया. ठीक है. अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, एट 2, बिकॉज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2. एट x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है, तो हमें क्या पता है अगर ये कंटिन्यूस होगा सो हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं. अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे 10. देखो इधर f लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, फंक्शन की वैल्यू 5 है और यहाँ से ये आया, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल है 5 के. यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आ गई हमारे पास ये इक्वेशन. अब हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू, सेकेंड पॉइंट क्या था 10, एट x इक्वल्स टू 10 पर चेक करते हैं. तो जब हम 10 पे चेक करेंगे सेम यही चीज़ें, तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी. तो सबसे पहले f ऑफ 10 चेक करते हैं. f ऑफ 10 क्या आएगा मेरे पास, देखो f ऑफ 10 बता रखा है कितना आएगा 21 आएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितनी है 21 है. अब देखो
यहाँ पे मैं अगर 10 का राइट भी एट एक्स इक्वल्स टू 10 पे मैं 10 की राइट लिमिट पुट करके जो फंक्शन निकालती हूँ, क्योंकि 21 है तो सेम क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट पर भी क्या आएगा फंक्शन 21, तो मैं उसको नहीं चेक कर रही हूँ। और अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 का लेफ्ट। जब 10 के लेफ्ट की बात करें तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ax प्लस बी, एक्स इज़ लेस देन 10 तो फंक्शन क्या है ax प्लस बी, ये मैंने पुट किया। अब क्योंकि 10 माइनस की बात है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 माइनस एच, तो h टेंड करेगा 0 को और ये आ जाएगा a 10 माइनस के h प्लस में b। h की वैल्यू पुट करो, जैसे ही h की वैल्यू पुट करेंगे, ये a है हमारे पास, तो h की वैल्यू जैसे ही पुट की हमने a इंटू में 10 माइनस के 0 प्लस के b, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10a प्लस b। क्या आ गया मेरे पास, ये आया 10a प्लस b। ठीक है, यहाँ से f ऑफ 10 कितना था 21 और यहाँ से 10a प्लस b आया। तो देखो बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10, सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो लाइन नहीं लिख रही, चलो लिख देती हूँ। देखो अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे हम, f ऑफ 10, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट, तीनों ही चीज़ें क्या इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकंड, पहले इक्वेशन फर्स्ट थी, अब इक्वेशन सेकंड भी आ चुकी है। दोनों को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के मेथड्स आपको पता है बहुत सारे, आप किसी कहीं भी इक्वेशन वैल्यू को पुट करके कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे। अब देखो एक मेरे पास है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ये भी मैं यहीं पे लिख लेती हूँ 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, है ना, ये वैल्यू आ गई मेरे पास फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ साइड में लिखती हूँ इसको 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखो 10a प्लस बी, बी भी सेम है हमारे पास कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 और यहाँ से आ गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सोल्व करना तो आपको आता है, ये माइनस माइनस दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है, कैंसिल हो गया। तो 10 माइनस 2 क्या आ गया मेरे पास 8a, और 21 में से 5 जाएंगे तो कितने आएंगे, 21 में से 5 गए तो मेरे पास आ गए 16। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आया 8a इक्वल्स टू 16, सो a इक्वल्स टू 2, क्या आ गया मेरे पास, a की वैल्यू आ गई 2। अब ये a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 2a प्लस बी था, ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 ये थी ना इक्वेशन, तो इसमें मैं क्या पुट कर रही हूँ, मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ। तो देखिए एक बार इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आएगा 2 और a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 2 ही आया a की वैल्यू, प्लस में b इक्वल्स टू 5, तो 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मेरे पास b क्या आ गया, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 माइनस के 4 और ये आ गया 1। तो वैल्यू क्या आई मेरे पास, a आया है 2 और b आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए हमें शो करना है कि जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि किस पॉइंट पर आपको चेक करना है, क्या करना है, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये बताना है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन 2 फंक्शन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अब देखो हमने पहले गोफ, एक एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें गोफ और ये निकाले थे हमने। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, इस फंक्शन को क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो 2 फंक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ लेट gx इक्वल्स टू लेट hx, 2 फंक्शंस ले लेते हैं, hx ले लिया मैंने x स्क्वायर और gx ले लिया मैंने
cos x, ठीक है। एच एक्स लिया मैंने एक्स स्क्वायर और जी एक्स लिया मैंने cos x ले लिया, ठीक है। अब देखो दोनों ही फंक्शन, एक्स स्क्वायर आपको पता है क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। cos x क्या है, एक कोसाइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो अगर हम इन दोनों की कंपोजिशन निकाल दें, जो गोफ होता है वो क्या होता है, उसकी कंपोजिशन होती है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन निकाल दें तो क्या आएगा, अगर कंपोजिशन इसी फंक्शन की इक्वल आ रही है, ठीक है, अगर दोनों दो अलग अलग फंक्शन है, कंपोजिशन यही है, तो यानी ये दोनों फंक्शंस को मिलके बनाया है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखो यहाँ पे मैं निकालती हूँ GOH, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक फंक्शन G में, एक मेरे पास फंक्शन क्या है, H में, GOH x, ठीक है। अब देखो GOHX क्या है मेरे पास, HX है मेरे पास एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये आ गया G ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी G ऑफ HX, HX क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, तो G एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर में जो वैल्यू पुट करूँगी तो ये क्या है, कोस, और x की जगह क्या पुट करना है, मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोस एक्स स्क्वायर। तो देखो मैंने HX लिया था एक्स स्क्वायर, GX लिया था कोस एक्स, दो अलग अलग फंक्शन लिए थे, लेकिन जब उनकी कंपोजिशन मैंने निकाली तो वो कंपोजिशन क्या आई, मेरे पास fx आ गई, और ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, ठीक है, इस फंक्शन के इक्वल है। तो अब देखो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी कि सिंस, क्योंकि मैंने तो पहले ही दोनों फंक्शन कैसे लिए थे, कंटिन्यूस लिए थे, सिंस HX and GX both are continuous functions, for all real number, यानी x बिलोंग करता है all रियल नंबर से, x बिलोंग्स टू r। अगर ये दोनों फंक्शंस क्या है, रियल हैं, तो इनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो दोनों की कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगी। सो कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शंस विल बी कंटिन्यूस, दैट्स वाई दस f ऑफ x क्या है, कंपोजिशन ही तो है दोनों फंक्शन की। सो fx यानी कि cos x स्क्वायर क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x बिलोंग्स टू r, क्या, फॉर x बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन नंबर 32, show that the function defined by f of x equals to mod of cos x is a continuous function। आपको फंक्शन गिवन है mod of cos x, इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है, हम क्या करेंगे, इसको टू फंक्शंस की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग दिखा देंगे, तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो मैं यहाँ पे कोई टू फंक्शंस लेती हूँ, लेट gx इक्वल्स टू cos x एंड hx इक्वल्स टू mod ऑफ x। मैंने टू फंक्शंस लिए। अब देखो आपको पता है कि जो gx है cos x यानी कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू रियल। हर एक रियल नंबर के लिए वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। सेम जो मोड x है, मॉडुलस फंक्शन बोल सकते हो या आप इसको क्या बोल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना, एक ही बात है। तो आपको ये भी पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू absolute valued function is also continuous at x belongs to real। देखो
कोसाइन फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है, जो हमने क्या लिया है जी एक्स, ठीक है। और अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो क्या है एच एक्स, यानी मोड एक्स जो लिया है वो भी कंटिन्यूस है। किसके लिए? फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए। आप देखो अगर ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है तो अगर हम इनकी कंपोजिशन लेते हैं तो वो भी अगर सेम आ जाती है, एफ एक्स के इक्वल आ जाती है, दोनों की कंपोजिशन ली और वो कोस एक्स के इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी कंपोजिशन इस फंक्शन के इक्वल आ गई, मतलब हमें तो यही प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इन दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो देखो होग एक्स निकालते हैं, कंपोजिशन निकाल रहे हैं एच एक्स और जी एक्स फंक्शन की, ठीक है। तो एच होग तो जी एक्स की वैल्यू क्या है कोस एक्स, तो मैं एच ऑफ कोस एक्स, ठीक है। अब एच एक्स जो है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कोस एक्स, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ कोस एक्स। और जो मोड ऑफ कोस एक्स है वो क्या है मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, यही तो मुझे प्रूव करना था। तो देखो ये कह रहा है कि अगर जी एक्स और कोस एच एक्स दोनों ही क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी कंटिन्यूस होगी। और कंपोजिशन किसके इक्वल है हमारे जो हमारे पास फंक्शन गिवन था उसके इक्वल है। तो क्या लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ two continuous function is also continuous for all x belongs to real numbers, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं thus एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास मोड ऑफ कोस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, टू फंक्शंस की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ टू फंक्शंस ले लेती हूँ, लेट जी एक्स, उसमें हमने क्या देखो साइन मोड एक्स फंक्शन में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था जो मोड ऑफ कोस एक्स है मोड बाहर था, यानी जो मॉडुलस था वो बाहर था, और यहाँ पे क्या है एक्स के पास है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, आपको सिर्फ कंपोजिशन को ध्यान रखना है कि आप किन टू नंबर्स की कंपोजिशन लोगे, किन टू फंक्शंस की कंपोजिशन लोगे। तो देखो जी एक्स मैंने यहाँ पे लिया मोड ऑफ एक्स एंड एच एक्स मैंने ले लिया यहाँ पे साइन एक्स। अब ये दोनों ही चीज़ें हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस है और साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो हम उसको राइट कर देंगे वी नो जी एक्स हमने क्या लिया है यहाँ पे मोड ऑफ एक्स इज ए एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। तो ये क्या है कंटिन्यूस है, किस पे कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सेकंड कह रहा है एंड एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है एक साइन फंक्शन है, ठीक है। साइन एक्स इज ए साइन फंक्शन which is also continuous। अगर ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो जो इन दोनों की कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी कंटिन्यूस होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे होग एक्स, ठीक है। क्या निकाला हमने यहाँ से होग एक्स। तो देखो एच ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स क्या है मेरे पास, जी एक्स है मेरे पास मोड ऑफ एक्स, है ना भाई। मैं क्या निकालूंगी यहाँ से होग है, तो होग ऑफ जी एक्स एच ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स क्या है मेरे पास मोड एक्स। अब जो मोड एक्स की वैल्यू वो किस में पुट करूँगी एच में, एच एक्स, और एच एक्स क्या है मेरे पास साइन एक्स। तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो मोड ऑफ एक्स है ये,
ठीक है। तो सिर्फ x की जगह जो ये वैल्यू होती है x की जगह पुट होती है, तो मैं ये x की जगह पुट कर दिया, ये क्या आ गया साइन मोड x, और ये किसके इक्वल है, ये फंक्शन के इक्वल है, जो हमारे पास फंक्शन था वो आ गया ये, यानी टू फंक्शंस जो हमने कंटिन्यूस लिए थे उनकी कंपोजिशन क्या आ गई, उनकी कंपोजिशन इस फंक्शन के इक्वल है, वो तो दोनों कंटिन्यूस थे, तो इनकी जो एक कंपोजिशन है ये भी कंटिन्यूस होगी, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो कंपोजिशन ऑफ two continuous function is also continuous. Is also continuous for all x belongs to real numbers. Thus f of x, क्योंकि ये तो क्या कंपोजिशन ही तो है दो फंक्शन की, thus f of x equals to sine of mod x is a continuous function। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू mod of x माइनस mod of x प्लस 1। तो देखिए इस फंक्शन में आपको अलग से कोई भी फंक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो फंक्शंस की डिफरेंस दे रखा है टू फंक्शंस का, ठीक है। और आपको पता है जो मोड एक्स है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है, ये भी एक मोड एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस है। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर डिफरेंस है, डिफरेंस दे रखा है, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कैसे इसको, वी हैव, या फिर ये इसको अलग अलग फंक्शंस लेट कर लेते हैं, लेट एच एक्स equals to mod of x and gx equals to mod of x plus 1। यहाँ पे आपको कोई कंपोजिशन नहीं निकालनी, लेकिन क्योंकि हम बता रहे हैं कि अलग अलग फंक्शंस दोनों अगर हम लेते हैं तो ये दोनों फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है। वी नो एच एक्स एंड जी एक्स, वी नो एच एक्स एंड जी एक्स both are absolute valued function, absolute valued function। आप देखो दोनों को अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो कि जो एच एक्स है, मोड एक्स है, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है और इसलिए कंटिन्यूस है। सेम नेक्स्ट जी एक्स एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस है। और मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ लिख दिया, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ें हैं तो मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा वी नो एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, सो दे आर कंटिन्यूस, so they are continuous for all x belongs to real। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंटिन्यूस है फॉर ऑल x belongs to रियल नंबर। और अगर टू कंटिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, सिंस डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, since difference of two continuous function is also continuous, उनका डिफरेंस जो है वो भी कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होता है। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है, सो फंक्शन क्या था हमारे पास, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 है ये, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1, ये क्या है, जो हमें फंक्शन गिवन था। ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स। तो उसने पूछा क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन ये तो कंटिन्यूस आ गया, तो क्या होगा, देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हैंस देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।